राधा 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 राधिका रमन शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अत्यंत शीघ्र भगवत प्राप्ति करने का कोई उपाय है? रोना। रोना कैसे आए? खूब नाम जप करो। नाम जप करते करते जब सब जगह से हार जाओगे, अपने में सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो रोना कब आता है? सामर्थ्यहीन को रोना आता है। जब तक अपने में करने का राग है तो खूब करो। जब करते करते हार जाओगे तब फिर रोना आएगा कि आज की भी शाम गई, भगवान नहीं मिले, आज का भी दिन गया, भगवान नहीं मिले। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पैर पड़ूं, किससे प्रार्थना करूं? अब जिया नहीं जा रहा, दरस बिन दुख न लागे नयन। वो चिल्ला चिल्ला के रोता है, हा हरि, हा प्रियाजू, अब कृपा। यही से शीघ्र भगवत दर्शन होता है, यही से भगवत प्राप्ति होती है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। भगवान से शीघ्र मिलना कहाँ हम चाहते हैं? हम चैन से सो रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, बढ़िया दिनचर्या चल रही, तो ये कोई भगवान से मिलने की चाह है? भगवान से मिलने की चाह में नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जीना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे आकाश को हाथ से पकड़ना हो, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, कैसे पकड़ूं? और बिना उनके मिले अब चैन नहीं पड़ रहा, तो पुकारता है, रोता है, विलखता है। उसी रोने में, विलखने में अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार भस्म हो जाते हैं, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाता है। जब गोपी जनों को उनके पतियों ने, जिन पतियों ने रास में जाने से रोका, तो उनके हृदय में इतनी विरह व्यथा प्रकट हुई, सारे अशुभ नष्ट हो गए और भगवान का साक्षात दर्शन होने लगा। इतना सुख मिला कि सारे शुभ नष्ट हो गए। शुभ अशुभ नष्ट होते ही वो भगवान की लीला में प्रवेश पा गए।
जो गोपी सशरीर गई उनसे पहले वो भगवान के पास पहुंच गए। तो हमारे अंदर विरह जागे भगवान के मिलन का। इसके लिए खूब भजन करो। भजन के बिना विरह नहीं जागृत हो सकता। खूब भजन करो और भगवान की लीला कथा पढ़ो, भगवान की लीला कथा सुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे रोना आ जाए, मुझे आपके लिए तड़पना आ जाए, विकलता आ जाए, आपके बिना जिया न जाए। प्रभु ऐसा विरह दे दो। देखो भूरी सखी के पद पढ़ करके देखो वो कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे, लेकिन देख लो खान पान नहीं भावे है। भूरी सखी जी जो सेवा कुंज में चना फेंक दिए जाते थे बंदरों को, और जो बंदर भी नहीं खाते थे, वो एक मुट्ठी बीन कर लाते और यमुना जल से धोकर उन्हीं को पा करके रात दिन राधा राधा रोते। तो एक दिन श्री जी ने गोस्वामी जी को प्रेरणा की कि हमारे भोलानाथ भूरी सखी यमुना किनारे भूखी रहते, हमारा प्रसाद उनको पहुंचाओ। तो थाल का प्रसाद ले गए और जब कहा कि श्री जी ने स्वयं उन्हें गोस्वामी जी को आज्ञा करी कि भोलानाथ जी को प्रसाद ले जाओ, तो प्रसाद आया है, तब और गुस्सा हो गए कि आप हमारी पीड़ा जानती हो, आप हमें प्रसाद देकर तसल्ली देना चाहते हो, आप स्वयं नहीं आना चाहती। एक किनका लिया यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और रोते। तब उनको भगवत साक्षात्कार। रुदुर सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कुछ अच्छा नहीं लगता, कैसे मिले कैसे मिले, ये चटपटी लग जाती है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। महाराज जी लगभग 27 साल हो गए इस मार्ग में चलते हुए, उसके बाद 27 जन्म भी हो सकते हैं और 27 सेकंड में भी मिल सकते हैं। अब ये विकलता हमारी है। इस मार्ग में चलना आप कितना चलते हैं? 27 दिन चल के दिखाओ, हमारे साथ आओ। 27 दिन चल के दिखाओ, जो तुम्हें पता चलेगा कि 27 साल में हमने क्या उखाड़ लिया और 27 दिन में हमने क्या पा लिया। कि कोई भोग नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अपना नहीं, घर परिवार सब छोड़ करके, और ऐसे जब तुरंत आएगा एकांत में कि लाडली जी अब कब मिलोगी, पूरा जीवन जा रहा है, अब कब मिलोगी। तो वो विकलता ऐसे नहीं आती। कोई हमारा है तो रोना कैसे आएगा श्री जी के लिए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म रे बाग बटोरी। इसमें 27 वर्ष या 30 वर्ष इसका आपकी चाल क्या है? आप चल कैसे रहे हो? 27 मिनट की यात्रा को 27 जन्म में तय कर रहे हो, या 27 दिन में तय कर रहे हो, या 27 साल में तय कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम कितना विकल हो प्रभु के लिए, कितना विकल हो। बस देखना ये कितना प्यार करते हो प्रभु से। प्रभु साधन पक्ष देख करके कृपा करते हैं। हमारा साधन पक्ष बहुत जोर का होना चाहिए। कई दिन भोजन नहीं पाए प्रभु के लिए, कितने घंटे तुम प्रभु के लिए विकल हुए, क्या भोग छोड़ा प्रभु के लिए, क्या राग छोड़ा प्रभु के लिए। अंदर से देखो, अभी हम शरीर राग में हैं, अभी परिवार राग में है, और दावा करते हैं भगवत साक्षात्कार का। कैसे हो? धीरे धीरे नाम जप करो, पहले राग नष्ट करो। अगर नहीं नष्ट होता तो रो ना बैठकर उनसे प्रार्थना करो, वो सब ठीक कर देंगे। बड़े कृपालु तुम्हारे हृदय में बैठे, वो कहीं दूर नहीं है, वो हृदय में बैठे, एक एक बात देख रहे। बच्चा जब रोना शुरू करता है तब माँ का ध्यान खींचता है। अगर वो खिलौनों में खेलता रहे तो माँ अपने काम में लगी रहती है। बच्चा जब रोना शुरू करता है तो वो झांक के खिड़की से देखती, क्या कोई भय है क्या। जब देखा कोई भय नहीं फिर भी रो रहा है तो बेटी को भेजती है या घर वालों को भेजती है, जाओ देखो गोद में लो चुपवाओ। जब उससे भी नहीं चुपाता तब माँ जाती है, अरे ये नहीं मानेगा, बड़ा नटखट है, अपनी गोद में ले लेती। ऐसे ही भगवान देखते हैं रो क्यों रहा है, इसे कोई अभाव है, कोई चाह है। भेज दी चाह को, पूर्ण कर दी चाह को, और उसमें मस्त हो गया तो भगवान नहीं आए। जब चाह नहीं है तो भगवान रिद्धियां सिद्धियां बेचते हैं, ये ले लो। जब उनसे भी नहीं शांत होता उसका रोना, तब वो स्वयं सामने प्रकट हो जाते हैं। वो अखिल लोक महेश्वर है, ऐसे प्रकट नहीं होते हैं, सब में है, सब जगह है, सब रूपों में है, पर माया का पर्दा तभी हटाते हैं जब हम उनके लिए विकल हो जाते हैं, उनके लिए तड़पने लगते हैं। परीक्षित जी, नंदिनी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, क्या ये संभव है कि इसी पंचभूत शरीर में रहते हुए किसी भक्त को स्वर्ग लोक या उससे भी उच्च लोक का वास्तविक अनुभव हो जाए? हाँ, संभव है। भजन की गाढ़ वृत्ति उदय हो जाए तो तुकाराम जी सशरीर भगवान के वैकुंठ धाम को गए। मीरा जी सशरीर, मीरा जी का शरीर नहीं मिला। हरिवंश महाप्रभु सशरीर गए, चैतन्य महाप्रभु सशरीर गए। बहुत से ऐसे भक्तों के चरित्र आते हैं कि वो सशरीर भगवान के धाम को गए, उनका शरीर ब्रह्म रूप हो गया भजन करते हुए। तो अब साधारण तो नियम के अनुसार चलेगा कि शरीर छूटने पर ही असाधारण भजन, सबके देखते देखते विमान आया और सबसे भगवान नाम कीर्तन कराते हुए तुकाराम जी विमान में चढ़े और चले गए। सशरीर, शरीर नहीं छोड़ा, सशरीर से ही वो वैकुंठ धाम गए। कभी किसी को मीरा जी का शव नहीं मिला, चैतन्य महाप्रभु का पार्थिव शरीर नहीं मिला, हरिवंश महाप्रभु का पार्थिव शरीर नहीं मिला। ये सशरीर सब भगवान के, मतलब इनका शरीर भी चिदानंदमय था। तो अब वो तो आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, पर अगर अपने भजन इस कोटि का हो तो भगवान ऐसा विधान कर सकते हैं। वैसे यहाँ का नियम है, काल मृत्यु लोक के शरीर को न, ध्रुव जी भी सशरीर गए। जब ध्रुव जी विमान पर चढ़ने लगे तो काल ने कहा हमारा बिना स्पर्श किए मृत्यु लोक से नहीं जा सकते आप। तो काल के सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़े कि स्पर्श भी हो गया तेरा, और काल के सर पर पैर रखकर, यही तो भगवान के भजन की महिमा है। काल के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान, और आज भी अटल पदवी में ध्रुव शरीर से ही विराजमान है। तो अब ये भजन की बात है, अब इतना भजन हो जाए। अभी तो यहाँ भोगों से ही फुर्सत नहीं मिलती, भोगों के आकर्षण में हमारा समय नष्ट होता है। भजन कहाँ उस कोटि का, तो समझ रहे? बैठे बैठे अनुभव कर सकते हैं। देखो, बैठे बैठे अनुभव का मतलब होता है देह भाव का त्याग करके भगवत भाव रूपी शरीर की प्राप्ति, फिर उससे धाम आदि का दर्शन। जो दिव्य लीलाएं हैं वो इन शरीर से नहीं होती। दिव्य लीला के लिए दिव्य भाव होता है, जैसे सैचरी भाव, गोपी भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, तो इनमें वो भाव देह प्राप्त होता है। अब वो तुम्हें दिखाई इसी शरीर में रहा है, लेकिन वो अपने शरीर से प्रियाजू के पास है, इस शरीर से नहीं। सहचरी वपु से प्रियाजू के पास है, गोपी स्वरूप से श्री कृष्ण के पास है, सखा स्वरूप से श्री कृष्ण के पास। वो भगवान के धाम लीला रूप का पूरा अनुभव कर रहा है, जैसे हम आपका अनुभव कर रहे हैं प्रगट में, ऐसे अनुभव कर रहा है। और वो ऐसे जब फिर चेतना आई तो खान पान शरीर की जो प्रक्रिया है वो हो रही बकाया वैसे। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए आया कि कलम लेकर के संपादन के लिए बैठे और लीला में प्रवेश हो गया। अब 20-20 घंटे तक ऐसे बैठे, 20 घंटे बाद फिर सुध आई, फिर घड़ी में दिखा इतना। जैसे श्री बिहारी देव जी के लिए आता है, दतून करे 3 दिन 3 रात दतूने मुंह में लगी रही बिहारी जी के आंतरिक लीला में। तभी बिहारी जी को सेवा में दे दिया कि हमसे सेवा नहीं हो पाएगी प्रगट में, क्योंकि अब सुध ही नहीं। अब 3 दिन 3 रात तो कौन बिहारी जी को भोग लगावे, इसलिए सेवा के लिए दे दिया। 7 दिन तक इस भाव में डूबे रहे हुए मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी करसों करटारत श्री नागरीदास जी। अब 7 दिन 7 रात को उसी शोभा में डूबे हुए। तो वो सिद्ध महापुरुषों का जो सिद्ध भाव देह होता है, उस भाव देह के द्वारा भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला का प्रगट रसास्वादन होता है, ये शरीर रहते हुए भी। समझ पा रहे आप? वेंकटेश सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक वैष्णव की परम अवस्था क्या होती है? अपने को भूल करके भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना, अपना स्मरण न रहना, केवल अपने आराध्य देव का स्मरण रहना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। केवल प्रभु, केवल प्रभु। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी परे, कान है कि प्राण है। ही में न जानी परे, कान है कि, आहा क्या स्थिति। हृदय में पता नहीं चलता कि प्राण है कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाकार मैं का प्रभु में लीन हो जाना, मैं का प्रभु में खो जाना। केवल प्रभु प्रभु विराजमान है। वो स्थिति एक वैष्णव की जो स्थिति होती है, वो स्थिति चलते फिरते उठते बैठते
भगवान का श्री रूप सामने है, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह है प्रेम पहचान। भगवान की बात सुनते ही भगवान के रूप आंसू बह रहे हैं, पुलकित हैं और भगवान में निरंतर रमण कर रहे हैं, और मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, ऐसी स्मृति चली गई। ये स्मृति चलेगी, मैं की स्मृति खो गई, केवल भगवान ही भगवान है। ऐसे भक्त से पूरे लोक के लोक को पवित्रता प्राप्त होती है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, मेरी भक्ति करने वाला लोक के लोक को पावन कर सकता है। सपना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं नाम जप करने का अभ्यास कर रही हूँ। घर में लड्डू गोपाल जी की भी सेवा है, परंतु सेवा और नाम जप करने पर स्वयं में अहम की अनुभूति होती है, जिससे मैं दूसरों को खुद से अलग समझती हूँ। ये प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था। जब दूसरों से अपने को नीच समझोगी तब सही माने में सेवा और भजन होगा। तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझ। अमानिना मान देना, अपने में कहीं गुण न देखना और दूसरों में गुण, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, सबसे अपने को नीच देखना। अगर हमसे भजन हो रहा है, गोपाल जी की सेवा हो रही है, तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है। मेरे में ऐसे सद्गुण कहाँ, मेरे में ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि मैं कृष्ण बोल सकूं। अगर भजन हो रहा है तो कृष्ण कृपा से हो रहा है, सब में भगवान विराजमान है, इसलिए सबसे वो दैन्य रहता है। ये तो बहुत गलत बात है, परमार्थ में बहुत गलत बात है। जो बात है इसको बहुत जल्दी त्याग देना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई काम क्रोध आदि की ऐसी लीला होगी जो आप पतित हो जाओगे। बहुत जल्दी अहंकार का नाश हो जाएगा, सबसे गंदा अपने को अनुभव करोगी, तब फिर परमार्थ शुरू हो जाएगा। अपने को सद्गुणी मानने का मतलब है भ्रष्ट होना। हमारी बात कागज में लिख लो, दूसरों को निम्न भाव देखना, अपने को सद्गुणी मानना मतलब आगे खंडक में गिरना। महाराज जी, साधक के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, क्योंकि ये परमार्थ है और हम अनुभव की बात कहते हैं। आज से नहीं, बड़ा लंबा अनुभव है जीवन का, पूरे जीवन का इसी मार्ग में कर जाओगे। इससे कांप जाओ कि ये बहुत गलत बात है, ये हमारी हानि कर देगी। सबको नमस्कार। जहाँ अपने में सद्गुण की भावना हो तहाँ चिल्लाओ राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रभु मुझे बचाओ, अहंकार आ रहा है। कोई सद्गुण नहीं, क्या सद्गुण है? आप क्या भजन करते हैं? हम आपको भजन करने वाले दिखाएं तो आपका भजन कुछ नहीं है। ऐसे भजन करने वाले हैं, कुछ नहीं है। भजन का थोड़ा भी अहंकार नष्ट कर देवर्षि नारद जी को हुआ ना, तो ब्याह ब्याह चिल्लाने लगे। फिर वो पूरा चरित्र पढ़ के देखो। तो इसलिए बहुत होश में रहो। अगर अहंकार हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे पक्का। इसलिए डरो अहंकार से, सबके चरणों में प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान है ऐसी भावना करो, और अपने को सबसे नीच समझो, तो आगे बढ़ पाओगे। अभिषेक चतुर्वेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं? भगवान के नाम जप से जब हृदय शीतल होने लगता है तो इच्छाएं शांत होने लगती है, और जब तक भगवान का नाम जप नहीं होता तो हृदय तप्त रहता, संतप्त रहता है। वो कामनाओं में भ्रमित होकर के शांति प्राप्त करना चाहता है। तो अगर कामनाओं को मिटाना चाहते तो उसके लिए संतोष चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और जब तक कामनाएं बनी रहती तब तक स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। और संतोष तभी आता है जब भगवान का भरोसा हो जाता है कि भगवान है ना यार, सब काम बनाएंगे, वही सब व्यवस्था करेंगे। बड़े से बड़े संकटों से ऐसे निकाल देते हैं भगवान, ऐसे हमने अपने जीवन में देखा है। बड़ी बड़ी समस्याएं, एक गया गया अब गया, ऐसे निकाल दिया। अगर हमें भरोसा मालिक पे हो जाए तो हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, और हम कामनाओं से बच जाएंगे। अगर भगवान का भरोसा नहीं, सब हरिवंश प्रताप से चलता रहता है। भुगते देह और न जाचे, ये बिल्कुल अक्षर अक्षर से सत्य है। अगर भगवद आश्रित हो तो इतना सुख मिल जाएगा कि आपका मन कामना ही नहीं करेगा। इतना खुद आगे से आगे व्यवस्था रहेगी, कामना ही नहीं हो पाएगी। और अगर कामना हुई तो भगवान पूर्ण कर देंगे या नष्ट कर देंगे। भगवद आश्रित हो जाओ और नाम जप करो। मोहित शर्मा जी, हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, श्री कृष्ण जी से सच्चा निष्काम प्रेम कैसे हो? ऐसा प्रेम जिसमें केवल समर्पण और सेवा का भाव ही हो। देखो, कामना का जो मूल स्थान है वो शरीर भाव है, देह भाव। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी भाव में, देहाभिमान में ही समस्त कामनाएं रहती हैं। जब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी ही रहती हैं। चाहे जितनी वर्ष तपस्या कर ले, साधना कर ले, जब तक देह भाव नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी रहती है। निष्कामता भगवान के चरणों की आराधना से आती है। सकामता शरीर को मैं मानने से बढ़ती है। तो जब इस मैं को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमारा भाव निष्काम होने लगता है। पर इस मैं को समर्पित करने के लिए तन, मन और वाणी, ये तीन समर्पित करना होता है। तन समर्पित का तात्पर्य है हमारी जितनी भी क्रियाएं हों शरीर से, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल क्रियाएं हों, अर्थात धर्म के अनुसार क्रियाएं हों, अर्थात भगवद्वाणी संतवाणी के अनुसार हमारी क्रियाएं हों, धर्म विरुद्ध पापाचरण नहीं होना चाहिए। और जो श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म बन रहा है वो श्री कृष्ण समर्पणम, तो हमारा तन समर्पण हो जाएगा। वाणी, इसमें दो हैं, रसेंद्री और वाकेंद्री। रसेंद्री स्वाद लेना, वाकेंद्री बोलना। बिना भगवान को अर्पित किए हुए हम पानी भी न पिए। हम जो कुछ भी खाएं पिए पहले कृष्णार्पणम वस्तु, भगवान को तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। भगवत अर्पण करके हम जल और भोजन पाए। भोजन वही अर्पित होता है जो शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्र विरुद्ध भोजन जैसे मांस है, अंडा है, प्याज लहसुन है, ये भगवान को समर्पित नहीं किए जाते, इसलिए हम इनका भोजन में प्रयोग नहीं करते। भोजन वही जो पवित्र और शास्त्र सम्मत हो और वो भगवान को अर्पित करके पाया जाए। और वाणी सत्य, मृदु, हितकर बोला जाए, कर्कश कठोर वाणी ना बोली जाए। अधिकतर मौन का आश्रय लिया जाए। जब बोला जाए तो बहुत विचार करके बोला जाए। नाम कीर्तन और नाम जप हर समय चलने की हम प्रक्रिया बनावे। कभी नाम कीर्तन, कभी नाम जप चल रहा है तो हमारी वाणी समर्पित। मन संकल्प विकल्प करता है, इसका काम है संकल्प विकल्प करना। मन को संकल्प विकल्प करने से रोकने के लिए भगवान की सेवा अत्यंत आवश्यक है। अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करें और प्रातः से सायंकाल तक जो भी समय आपको मिल पावे, चाहे प्रातःकालीन, चाहे मध्याह्न या सायं, ठाकुर जी की सेवा कीजिए जब समय मिल पावे। तो जो कर्म करें भगवान के अनुकूल करें, भगवान को समर्पित कर दें। जो पाए वो भगवान को समर्पित करके पाए। जो बोले बहुत होश से बोले, क्योंकि वाणी एक अमोल है। जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। तो हमारा तन, मन और वचन जब ये भगवान को समर्पित हो जाता है तो हमारा अहंकार अपने आप समर्पित हो जाता है। और जहां अहंकार समर्पित हुआ तहां निष्काम भक्ति का उदय हो जाता है। सकामता देह भाव में रहती है, निष्कामता भगवत भाव में रहती है। कुलदीप जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से सब मार्ग खुला हुआ है, महापुरुषों का संग, रस्में, वाणिजू, परंतु इसमें महत्व बुद्धि क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि भोगों में महत्व बुद्धि है। जब तक भोगों में महत्व बुद्धि है तब तक भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती। और जब भगवान में महत्व बुद्धि हो जाती है तो भोगों में महत्व बुद्धि नहीं होती। जब भगवान में महत्व बुद्धि होती है तो मृत्युलोक के भोग की बात जाने दो। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि,
नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। इसलिए डट के नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव से अंतःकरण पवित्र होगा और अंतःकरण पवित्र होते ही भोगों से निर्लिप्तता आ जाएगी। जो भोगों में लिप्तता है वो निर्लिप्तता में बदलेगी। जे ही निर्लिप्तता आई ते ही भगवान में आसक्ति हो जाएगी। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में। अभी हम किसी व्यक्ति में आसक्त हैं, किसी वस्तु में आसक्त हैं, किसी भोग में आसक्त हैं, इसलिए महिमा सुन रहे हैं पर हमारे हृदय में वो महत्व बुद्धि नहीं आ पा रही है। अच्छा भोजन मिला, पूरे भोजन में एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं हुआ, भोजन में महत्व बुद्धि हो गई, भगवान को भूल गए। जब त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए और कहा जाए कि आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण कर दो, जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले भगवान का भक्त। अब ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग और भजन, ये दो साधन चलाते रहना चाहिए। रोज सत्संग सुनना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए, तो हमारे अंदर निर्लिप्तता आ जाएगी। निर्लिप्तता आते ही भगवान में महत्व बुद्धि हो जाएगी। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी। जब तक भगवान का भजन नहीं होता तो बातों से निर्लिप्तता नहीं आती। माया बहुत बलवान है। शिव बिरन जी का मोहई को है बपुरान, अस जी जानी भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को भी मोहित कर ले ऐसी माया में सामर्थ्य है। बच वही सकता है जो खूब डट के भजन करता है। अनमोल जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण हम वाचिक रूप से तो कर लेते हैं लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही हम श्री जी के सामने रो पड़ते हैं। पूर्ण समर्पण कैसे और कैसे समझेंगे? यहीं से शुरू होता है, जहां से आप कह रहे हो यहीं से शुरू होता है। आपने जो कहा कि जहां प्रतिकूलता आई, श्री जी के लिए हम रो पड़े, श्री जी से प्रार्थना कर पड़े, यहीं से आती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहो। कम से कम श्री जी के सामने रोए ना, किसी और के सामने रोए ना, तो हमारी समर्पण में कलंक लग सकता है। लेकिन हम श्री जी के सामने रोए, इसलिए बात बढ़िया है। हमें दुख मिला, हम श्री जी से प्रार्थना की। हमें सुख की आकांक्षा है, हम श्री जी से प्रार्थना की। बात बढ़िया है, अनन्य भाव है, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं। बच्चा तब तक बाहर खेलता है जब तक कोई भय नहीं लगता, और जहां भय लगा तो माँ की गोद में भागता है। ऐसे अगर कोई संकट, विपत्ति, दुख मुझे लग रहा है तो मैं अपने प्रभु के पास भागूं, अंदर से पुकारूं, किशोरी जी देख लो ये दुख आ गया, आप मुझे सामर्थ्य दो या दुख को हटा दो। ऐसा बहुत सुंदर भाव है कि आप किशोरी जी के सामने ही रोते हैं, अन्य से कोई आशा नहीं रखते। ये बहुत सुंदर शरणागति, आगे चलकर परिपक्व हो जाएगी। हित मोहिनी शरण अहमदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरुदेव भगवान की परछाई बनकर नित्य अपने गुरुदेव के साथ रहने का परम सौभाग्य कैसे मिले? क्या ये गुरु कृपा के अधीन है? भगवत कृपा के अधीन है। गुरु कृपा तो सब पे है, पर ये भगवत कृपा, भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब संत सदगुरुदेव की छाया बनकर रहने का मिलता है। ये बहुत कृपा पात्र, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। उनकी आज्ञा में चलना, उनके अनुकूल चलना, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। छाया बनने का मतलब शरीर के साथ रहना ही नहीं है। शरीर के साथ रह रहे और आज्ञा का उल्लंघन कर रहे तो आप गुरु की छाया नहीं हो। गुरु की छाया की तरह चलने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको अपना सर्वस्व मानना, उनकी बात को मानना, ये बहुत बड़ी बात। गुरु मानने वाले तो लाखों हैं, लेकिन गुरु की बात मानने वाले बहुत कम हैं। गुरु की जो बात मान ली वही सच्चा गुरु भक्त माना जाता है। तो इसमें तो हमें केवल भगवान की कृपा ही नजर आती है कि भगवान कृपा करे, हमें गुरु के योग्य सेवा पात्र बना दे। मैं गुरु का सेवा पात्र बन जाऊं, मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर पाऊं, ऐसी हम पर हरिजू कृपा करें। इसमें केवल भगवान की कृपा, गुरु तो कृपा सिंधु है, वो सब पर कर रहे, पर हम उस कृपा को संभाल पावे, उनकी आज्ञा का पालन कर पावे, इसके लिए हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है कि भगवान हम पर कृपा करें कि हम अपने गुरु की सेवा के योग्य बन जाएं, उनकी आज्ञा का पालन करने के योग्य बन जाएं। सुमित जी आगरा से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें मुश्किलों से छुटकारा मिले, मनोकामनाएं पूरी हों, इच्छाएं हमारी जो हैं वो पूर्ति हो। महाराज जी, ये प्रभु के लिए अभी जो महाराज जी आप बात कर रहे थे भगवत प्राप्ति, उनके प्रति प्रेम, भक्ति और मन की शांति के लिए हम क्यों नहीं कर पा रहे? करो, ऐसे ही करो जैसे कर रहे हो, करो। हमारी जो क्षमता है मगर उसके अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी। बहुत अच्छा है। कम से कम प्रभु से आप चाहते हो ना सुख सुविधाएं, प्रभु से चाहते हो ना दुख निवृत्ति, हम आपको धन्यवाद देते हैं। किसी और से मत चाहो, केवल प्रभु से चाहो। तो भगवान ने गीता जी में स्वीकार किया है, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। अगर हम केवल प्रभु से दुख निवृत्ति चाहते हैं, केवल प्रभु से संपत्ति चाहते हैं, तो भगवान ने उदार कहा है। आपको धन्यवाद है, आप इसी पे डटे रहना, आपकी उत्तम भक्ति जागृत हो जाएगी, समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी, दुख भी नष्ट हो जाएगा और उत्तम भक्ति भी जागृत हो जाएगी। आप लगे रहो। डॉक्टर निधु जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा है कि प्रथम भक्ति करी संत संगा, परंतु संत संग और संत दर्शन में तो अंतर है। संग कैसे रह सकते हैं? हम तो सिर्फ दर्शन ही कर सकते हैं महाराज जी। हम प्रतिपल संत के संग में रहते हैं जब उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप करते हैं। जैसे हमने कहा राधा, आप राधा राधा रट रहे हैं, हमने कहा ऐसे चलो, आप वैसे चल रहे हैं, तो आप हर मिनट हमारा संग कर रहे हैं। और आप हमारे शरीर के पास रहते हुए हमारी आज्ञा का उल्लंघन करें तो वो संग नहीं माना जाता। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही संग माना जाता है। शरीर का संग संग नहीं, मन का संग संग है। यदि तुम नाम जप करते हो, आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम देखोगे तुम्हारे दिमाग में ही हम बैठे रहेंगे। बाबा ने ये कहा है ऐसे करना चाहिए, बाबा ने ये कहा है ऐसे करना चाहिए। यही संग है। प्रगट में जो संग है और आज्ञा का पालन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो संग रहते हुए भी आप बहुत दूर हो, उसे संग नहीं माना जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ाई में बेहतर करने तथा क्लास में असफल होने पर निराश न होकर आगे प्रगति करने तथा विद्यार्थी जीवन में गलत संगति, नशा, भटकाव जैसे गलत रास्तों से दूर रखने के लिए कभी कभी छात्रों को कठोर शब्दों में समझाना पड़ता है, जबकि हमारा उद्देश्य उनका सुधार, कल्याण होता है, ना कि अपमानित करना। परंतु यदि ऐसा कहे कोई शब्दों से छात्र अनजाने में नकारात्मक प्रभाव डाल दे और वो मानसिक रूप से अत्यधिक विचलित होकर दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा ले, तो क्या ऐसी स्थिति में शुद्ध नियत व हित की भावना से बावजूद शिक्षक को पाप या अपराध का भागीदार माना जाएगा? अब जैसे हमारा कोई शिष्य गलत आचरण की तरफ जा रहा है तो हमारी इच्छा है कि अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त हो, अच्छा महात्मा बने, उसके लिए हम उसको कठोर शब्दों से बोलते हैं। जब वो गलत आचरण में तनिक भी कदम रखता है तो उसके कदम को वहीं से रोक करके और उसको इतना भय आंतरिक और बाहर को सत्मार्ग पर चले। अब इसके बाद वो इसे गुरु कृपा ना मान करके वो अंदर से गलत भावना करके यदि वो किसी तरह का व्यवहार करे तो ये उसकी दुर्बुद्धि है। हमारा तो लक्ष्य था कि वो असत मार्गगामी ना बनकर सत मार्ग में चले और भगवान को प्राप्त करे। ऐसे ही आप गुरुपद पर है, शिक्षक का मतलब था गुरुपद, गुरुपद पर है। यदि शिष्य, देखो थोड़ी सी त्रुटि होने पर सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों को दंड मिला था, जाओ जंगल से लकड़ी लाओ जा करके। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल लकड़ी लाने गए। तो किसी सेवा या आज्ञा से किसी प्रकार डांटना, अगर भय ना हो तो आज यही अनुशासनहीनता हो रही। पुत्र माता पिता से भय रहित हो रहे हैं। वो माता पिता को भयभीत करे, अगर हमारे ऊपर आप ऐसा कहोगे तो मैं कर लूंगा। अब वो माता पिता भयभीत हो गए, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त होते चले जा रहे हैं। यदि कोई ऐसी घटना स्वयं घटाता है तो उसकी दुर्बुद्धि है, आपका उद्देश्य उसका अहित नहीं है, उसका मंगल है, इसलिए आप निर्भय रहिए। महाराज जी, बहुत कठिन हो गया आजकल, मतलब शिक्षकों को भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक शासन बहुत कठिन हो गया है। इतना कठिन हो गया है कि 4 विद्यार्थी मिलकर शिक्षक को पीट रहे हैं, घर वाले मिलकर के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये बहुत ही नादानी है।
हाँ, हम ये जरूर निंदा करते हैं उन शिक्षकों की जो पशुवत आचरण करते हैं। पशुवत व्यवहार बच्चों के साथ मत करो, बच्चों के साथ मृदुल शासन करो। अगर मृदुल शासन करने में पर भी अगर वो इस तरह का ऐसा व्यवहार करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चा अनुशासनहीन हो जाएगा, बच्चा में वो उत्तम बुद्धि जागृत नहीं होगी। वो तभी जागृत होती जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनकी डांट फटकार सही जाती है। और जी शिक्षा व्यवस्था बहुत अभी संकटपूर्ण उसमें लगी हाँ है। बिल्कुल है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि कई प्रिंसिपल और टीचर आकर के कह चुके हैं। तो ये बड़ी भारी अव्यवस्था है। हम उन शिक्षकों की निंदा करते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ पशुवत व्यवहार करते हैं। पशुवत मारना पे नहीं, उचित मृदु दंड दिया जाता है। मृदु, अगर छोटे बच्चे हैं तो कान पकड़ा दिया, खड़े कर दिया, ऐसे मृदु दंड दिए जाते हैं। अब ये नहीं कि छोटे बच्चों के साथ तुम सयाने हो इस तरह का व्यवहार करो, ऐसा नहीं, लेकिन उचित दंड आवश्यक है। महाराज जी आजकल ऐसा बहुत कम हो गया है महाराज जी, इतना अधिकारी नहीं दिया माता पिता ने और घर वालों ने, मतलब इतना अधिकारी तो किस विद्यार्थी में विनय दिखाई दे रहा है? वो भी अभाव हो गया महाराज जी। विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती। कहाँ विनय? माता पिता को कठोर वचनों से उत्तर देते हैं बच्चे, कठोर व्यवहार कर रहे, व्यसन कर रहे, व्यभिचार कर रहे, कहाँ शासन रह गया? तभी तो हम कहते हैं कि हम सब लोगों को मिलकर के आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे बच्चों में कुछ सद्ज्ञान जागृत हो, ये असद व्यवहार दूर हो। असद व्यवहार जितना बढ़ता चला जाएगा, बहुत तरह से बच्चों की हानि हो रही है, बहुत तरह से। व्यसन में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए, ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई सहयोगी नहीं मिल रहा तो कर रहे हैं, कई तरह से बच्चों की हानि हो रही है। हम चाहते हैं माता पिता मिलकर, शिक्षक मिलकर और अपने संतजन मिलकर अपने समाज के नवीन, ये उज्जवल भविष्य हैं भारत के, इनको संभालने की चेष्टा की जाए। अब आपके आगे हम क्या बोलेंगे, बट जो भी आपके लिए लिखा हुआ है कि देव सा स्वरूप जिसका अमृत सी वाणी, नतमस्तक जिनके समक्ष सभी ज्ञानी, आभा मुखमंडल की स्रोत है आनंद का, नाम जप राधा राधा मार्ग परमानंद का, सदगति की सन्मति जो दी है आपने हमें, स्वार्थ से परमार्थ की दी राह आपने हमें, लाडली के लाडले हैं ठाकुर जी के प्यारे, द्वादश तिलकधारी महाराज की स्वभाव मृदुभाषी वृंदावन निवासी, देवतुल्य हैं स्वयं प्रिया प्रियतम उपासी, जिनके चरण का वंदन है हृदय का स्पंदन, जिनकी छवि का दर्शन है प्रभु का आलिंगन, जिनके समक्ष होना है ब्रह्म से अभिनंदन, यशवान दयावान भगवान हो हमारे, द्वादश तिलक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो लाडली लाल की जय। ए हो विधिना तो सो अचला पसार मांगे, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो, याही ब्रज बसवो करीलन को रहवो। ए हो विधिना ए हो श्यामा तो सो हम अचला पसार मांगे, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। प्रात होते परिक्रमा लगाऊं, श्री गिरिराज जी के दर्शन पाऊं, सेवा करो नित ब्रजवासिन की, जल प्रसाद परसवो परसवो। एहो विधिना, या सो हम प्रार्थना करें बाबा को बार बार हमारी किशोरी जी जन्म राधा कुंड गोवर्धन वृंदावन में दे। मैं एक सनातनी कवियत्री हूँ, मेरा नाम आहुति शुक्ला है और मैं वशिष्ठ जी की नगरी, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण की थी, उस बस्ती से हूँ मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। भारत है देश सबका शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना यहाँ है। ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि में रखा था, सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने, वसुधा कुटुंब ही है सुचि भावना यहाँ। पीड़ित नहीं हो कोई अज्ञान अभावों से,
निर्बल नहीं हो कोई दुख क्लेश को भावों से, सुख बाट दुख बटाने की प्रेरणा मिली है, फिर पीर से द्रवित हो संवेदना यहाँ है, भारत है देश सबकी शुभकामना। बहुत सुंदर। महाराज जी मैं बहुत बार वृंदावन आके यहाँ आके लौट गई, और जैसा कहते हैं बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि जी की कृपा के आपसे मिलना संभव नहीं। जी बात मानने का मन भी होता है और उत्साह भी आता है कि नाम जप करेंगे ये करेंगे, बट फिर भी मन महाराज जी फिर वहीं गिरा देता है। फिर ऐसी स्थिति नहीं, इसमें हठ काम करता है, हठ काम करता है, हठ पूर्वक जब किया जाता है, दृढ़ता हठ पूर्वक करने पर आती है। देखो जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा मन निश्चित लग जाता है, भगवान में निश्चित लग जाता है। अभ्यास तो कीजिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन शीतल होता है, लेकिन अतिशय रगड़ करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। जबान से राधा 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 ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी, समस्त कर्म संस्कारों को भस्म कर देगी और भगवत साक्षात्कार करा देगी। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, दृढ़ता लानी पड़ेगी। अपने आप भजन हो ये तो सिद्धों का होता है, साधकों का थोड़ी होता है। अपने को तो लगे रहना, राधा 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 लगे रहना है। शरीर से कार्य करना है, कायर बन के नहीं बैठना, और मुख से नाम जप करना है, हृदय से भगवत आश्रित हो जाना है। सब आनंद ही आनंद है। जो दुख और विपत्ति आवे उसे सह जाना है, सहकर आगे निकलना है। बड़ा आनंदमय मनुष्य जीवन है। हम यदि अध्यात्म को स्वीकार करें तब, नहीं तो मन भोगों को स्वीकार करता है, भजन को नहीं। भजन जबरदस्ती कराना पड़ता है। और जी साधक के हृदय में एक ऐसी मान्यता रहती है कि ऐसी कोई कृपा होगी कि झटका लगेगा और मतलब हमारा नाम चलने कभी नहीं होगी। ये उन्हीं के ऊपर होती है जो पूर्व में भजन किए हैं और भूल में आ गए, भ्रमित हो गए, कहीं फिसल गए, तो ऐसा झटका लगा कि वो जहां थे वहां से ऊपर उठ गए। या एकदम जो संसार में है उसको संत संग मिला और वो चल दिए, और जो सत्संग करते हुए विषय भोगों में लगे हुए हैं, मनमानी आचरण करते हैं, सोचते कभी कृपा होगी तो निकल जाएंगे, असंभव। भगवान ऐसे कायरों पर कृपा नहीं करते। जो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते हैं पर असफल हैं, उन पर कृपा होती है, उन पर कृपा उठाकर उसको चलाती है। जो कायर पुरुष ऐसे आलसी प्रमादी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। कृपा ऐसे नहीं होती। हम दृढ़ता पूर्वक लगे हैं लेकिन असफल हैं। अब कृपा आपको उठाएगी, अब कृपा आपको सफलता प्रदान करेगी। आप लग ही नहीं रहे, भोगों में लग रहे हो, बोले हो जाएगा सब श्री जी की कृपा से, तो दुर्गति हो जाएगी। हमारी बात मान लो। ऐसे नहीं होता कि केवल कृपा की बात की और मनमानी आचरण किए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान ने गीता में स्वयं आदेश किया, भागवत में 11 स्कंद में स्वयं आदेश किया, शास्त्र रूप संत रूपों से स्वयं आदेश कर रहे हैं। अगर हम उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे तो कृपा का अनुभव तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। और लोग ऐसे ही प्रमादी जीवन बिताना चाहते हैं कि हम भोगों को भोगें और कृपा आवे और हम निकुंज चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं। ऐसा नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम शरीर है। हमें साधना करनी पड़ेगी, अवश्य अवश्य करनी पड़ेगी। बिना साधना के कृपा का अनुभव नहीं होता। कृपा तो है। महाराज जी साधक में साधुता, पंडित बाबा की एक वाणी है, उसमें एक शब्दावली थी कि कृपा का आश्रय लेके साधक प्रमाद ना करे, साधन में जुटा रहे। तो इसका आश्रय शायद यही था हमारा। हाँ बिल्कुल यही है। अगर कृपा का आश्रय लेकर देखो, हम आपको बताएं, हमारे हृदय में कृपा के सिवा कुछ नहीं रह गया है। हम असली बात तुम्हें बता रहे हैं, कृपा के सिवा कुछ नहीं रह गया है। लेकिन आप साधन हमारा देखो, सुबह से लेकर के और रात्रि तक साधन देखो। हमारा साधन नहीं है, वो हमसे कराया जा रहा है। हम तो सिर्फ कृपा के आश्रित हैं, साधन कराया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम संसार का मनोरंजन करें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा दे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे साधक चाहता है मतलब। नहीं, साधक तो फिर वो गलत है, वो साधना युक्त साधक नहीं, वो भ्रष्ट आचरण वाला विषयी है। लेकिन भगवान की कृपा का आश्रय रखेगा अगर हृदय से सही ढंग से, तो वो उसको भी भगवान आगे साधन पथ में चला देंगी। लेकिन साधन पथ में चलना ही पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के भगवत तत्व का, कृपा का, प्रेम का अनुभव नहीं होता।
साधना ही आपको कृपा का अनुभव होगा, कृपा से, पर साधना ही आपको कृपा का अनुभव कराएगी। इसीलिए साधन पथ बताया गया है, ये साधन मार्ग बताया गया है। सब जगह एक ही बात है कि संसार के भोगों से, निंदनीय भोगों से अपने मन इंद्रियों को बचाकर भगवान के भजन में लगाओ, साधना में लगाओ, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। धर्मयुक्त विषयों का भोग करो, गृहस्थ हो, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करो। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। आप लोगों के दिमाग में लगता है भगवत प्राप्ति कोई बहुत कठिन वस्तु है। कठिन है निंदनीय भोगों का त्याग करना। जैसे आप गृहस्थ हो, आप नियम ले लो, मैं अधर्म का पैसा स्वीकार नहीं करूंगा, धर्मयुक्त पैसे की नमक रोटी खाऊंगा, उसी से अपने परिवार को चलाऊंगा। मैं कभी पराई स्त्री का स्पर्श भी नहीं करूंगा काम भाव से, अपनी पत्नी से मैं अनुराग रखूंगा, मैं अपने परिवार को धर्मयुक्त से सेवन करते हुए और ये भावना रखूंगा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप करूंगा। जो एक संत की गति होगी वही आपकी गति होगी। पर ऐसा नहीं हो पाता, मनमानी आचरण होते हैं, फिर वो बात नहीं बनती। मनमानी आचरण चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर ऐसा करेगा तो भगवत मार्ग से विमुख हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जी क्या सारे साधकों की ऐसे होता है कि कभी तो बहुत उत्साह होता है भजन का, फिर कभी एकदम मंद हो जाता है? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सबके हृदय में होता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। जिस समय भजन में मन नहीं लग रहा है उस समय चाहे सो जाओ, पर गंदे पुरुषों का संग मत करो, गंदी आदतों वाली कोई क्रियाएं न करो। थोड़ी देर के लिए तमोगुण आया है, वो चला जाएगा, जहां सतोगुण आया फिर भजन में रति हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन एकदम भोगों की तरफ उतावला हो जाता है, भजन में मन नहीं लगता है, एक अशांति सी आ जाती है। उस समय सत्संग सुनो, तुरंत रजोगुण और तमोगुण का नाश होकर के सतोगुण बढ़ेगा। नाम कीर्तन करने लगो, राधा राधा, मन नहीं लग रहा, लेकिन नाम बिल्कुल मन ना लगे तो सो जाओ, पर गलत आचरण मत करो, गलत संग ना करो, तो थोड़ी देर के बाद टिकाऊ नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास है, ये जितना भी है ये आगमा पाइनो, आने जाने वाले हैं। सतोगुण आया, तमोगुण आया, रजोगुण आया, जहां तमोगुण हटा, रजोगुण हटा और सतोगुण आया तो फिर भजन में मन लग जाएगा। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। संसार की आसक्ति वाले खेल ना खेलने लगे, फिर तो टिकाऊ हो जाएगा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण गुप्त रहेगा। अगर हम बचा ले गए अपने को तो सतोगुण फिर आगे बढ़ा देगा। जी तमोगुण जनित जो भजन में शिथिलता आती है और एक अपराध जनित शिथिलता आती है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि तमोगुणित जो शिथिलता आएगी वो थोड़े ही समय में परिवर्तित होकर वो भजन करने लगेगा, लेकिन अपराध जनित शिथिलता आएगी तो जब तक अपराध मुक्त नहीं होगा तब तक उसका भजन नहीं बन सकता। अंदर संकेत मिलते हैं ऐसे? हाँ, अपराध जनित जो भजन में उसमें जलन होती है, अशांति होती है। हाँ, जो तमोगुण जनित होती तो उसे समझ में नहीं आता, निद्रा, प्रमाद, आलस्य ये चीजें लगेंगी, लेकिन उसकी भजन प्रियता बनी रहेगी। तमोगुण है, भजन नहीं हो रहा, लेकिन भजन प्रियता कि हमसे भजन नहीं हो रहा, भजन प्रियता बनी रहेगी और थोड़ी देर में वो भजन प्रियता जागृत हो जाएगी। लेकिन अपराधी की भजन प्रियता ही खत्म हो जाएगी और भोग प्रियता और जलन और अशांति, एक चित्त में बहुत तरह के व्यवधान उपस्थित हो जाएंगे, और वो जब तक अपराध मार्जन नहीं होगा तब तक उसका भजन नहीं होगा। पर जी बहुत से साधक ऐसे आते हैं क्योंकि एकदम भजन की शिथिलता आ जाती है तो फिर क्यों अपराध बन गया, समझ भी नहीं आ रहा कि तमोगुण जनित मतलब शिथिलता है या मतलब तमोगुण जनित 2-3 घंटा 4 घंटा, इसके आगे नहीं। और 2-3 दिन तक अगर लगातार ऐसा अपराध, या तो 2 दिन 3 दिन तक, या तो भोजन अशुद्ध हो गया 2-3 दिन, और अगर इससे भी ज्यादा चलता है तो अपराध। तो महाराज जी क्या करें उस समय? हमें क्योंकि गुरुजनों तक पहुंचनी है कि हम पहुंच पाए, और मतलब 2-3 दिन तक समझ नहीं आ रहा, तो उस समय साधक क्या? देखो, जैसे तमोगुण बढ़ रहा है, हमको लग रहा है हमारे भजन में शिथिलता हो रही, उपवास एक दवा है। तुरंत उपवास करो, उपवास करते ही सत्वगुण आ जाएगा। हाँ, जो भोजन जनित या तमोगुण जनित भजन में कमी हो रही, उपवास से तुरंत ठीक हो जाएगा। 24 घंटे का उपवास, 12 घंटे का उपवास, जैसे आपको लगे उपवास करो, जल है, फल है, इससे काम चला लो, तो आप देखो आप सत्वगुण आ जाएगा। अगर इस पर भी भजन नहीं हो रहा तो आपका अपराध है, आप चिंतन करो
किसी न किसी संत महापुरुष के प्रति, कोई न कोई भक्त वैष्णव के प्रति आपकी गलत बात निकल गई, निंदा सुन ली या निंदा कर दी, और अगर आपको जानकारी लगती है कि हमारे द्वारा ऐसा हुआ, तो उस संत महापुरुष के चरणों में जाकर नमन करो, क्षमा याचना करो। अगर वो उनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो बहुत दूर हैं, तो मन से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो शांति मिल सकती है। जी आपने एक बार परिक्रमा भी एक साधन बताया था कि परिक्रमा कर लो। रोग के अनुसार है, बुखार एक तरह का थोड़ी होता है, कई तरह के बुखार होते हैं, कई तरह के टेबलेट होते हैं, तो सबको एक ही बात थोड़ी होती है। जो जैसा मरीज सामने आया उसके लिए वैसी दवा होती है। अब सबके लिए परिक्रमा थोड़ी है। आप मान लो कोई ऐसा वृद्ध है, कोई ऐसा है, तो मान लो वृंदावन नहीं आ पा रहा है, अब वो कैसे कैसे वृंदावन की परिक्रमा, तो आप वही मन से चिंतन करो, हे विश्व के समस्त व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, हे भगवान के परम प्रेमी भक्तजनों, मेरे से जाने अनजाने में यदि अपराध बन गया हो तो नाथ आप भगवत स्वरूप हैं, आप क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो। बार बार ऐसी प्रार्थना करो, देख लेना वो अपराध मोचन हो जाएगा, या फिर सामने वो संत आ जाएंगे, आपके ध्यान में वो संत आ जाए तो जान लेना वहां जाना पड़ेगा और वहां जाकर उनसे क्षमा याचना करना पड़ेगा, क्योंकि संत अपराध फिर भजन नहीं होने देता। यदि सही भजन हमारा करना है तो न किसी की निंदा सुने, न किसी की निंदा करे, न हम परदोष दर्शन देखे, तो हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। जी संजय जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम नाम जप करते हैं और अपना नाम जप श्री जी को समर्पित कर देते हैं, उस नाम जप के बदले कोई इच्छा भाव भी नहीं रखते, और मन में कई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जब तो उसको जब भगवान पूरा करते हैं तो नाम जप खर्च होता है क्या? नहीं, जो भागवतिक बैंक में नाम जब जमा कर रहे हैं और हमने इच्छा की कि हमारा ये कार्य हो जाए, तो उसके ब्याज में हो जाएगा, नाम जप खर्चा नहीं होगा। नाम जब जो भगवान को समर्पित कर रहे हो तो उसके ब्याज में हो जाएगा, मूल तो भगवत प्राप्ति होगी। और जो भगवान से इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं वो इच्छा का नाश ही कर देते हैं, इतना सुख दे देंगे कि मन तृप्त हो जाएगा या उस कामना का ही नाश कर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि हर एक की भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। इसलिए यदि धन की आकांक्षा, संकट निवारण की आकांक्षा, परिवार के सुख की आकांक्षा है, तो आप भगवान से जुड़िए, भगवान से मांगिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और पूर्ण ना होने पर भगवान का कोई कृपा विधान है ऐसा विचार कीजिए। करना चाहिए, हम और से ना मांगे, केवल भगवान से मांगे। अगर वो नहीं पूर्ण करते तो विश्वास कर लीजिए, मंगल भवन भगवान है, वो सर्वज्ञ भगवान है, वो बहुत बड़े दाता है। उन्होंने हमें इसलिए नहीं दिया कि अगर ये दे देते तो हमारा मंगल हो जाता। इसलिए बहुत सावधान होकर भगवान से अगर हम मांग भी करते हैं तो मंगलमय है। वो अभक्त नहीं है जो भगवान से मांग करता है, भगवान ने उसे उदार भक्त कहा है। इसलिए आप धैर्यपूर्वक भगवान से मांगिए, कोई निषेध नहीं है। महाराज जी, हम भगवान को जो समर्पित करते हैं, उनकी बैंक में जमा करते हैं भाव ये समर्पित का, तो उसका ब्याज भी मिलता है? क्यों नहीं मिलता? भारतीय बैंक ब्याज नहीं देती क्या? एफडी बना दो भगवान में कि जब भारतीय बैंक दे रही है तो सरकारी ठाकुर जी की बैंक हमें ब्याज नहीं देगी? तो ये तो फायदा है महाराज जी। अरे तो फायदे के लिए ही तो काम है सर्व मंगल में। भारतीय बैंक पैसा देती कि नहीं? आप एफडी ना बनाए तो भी ब्याज देगी कि नहीं देगी? तो भैया जब भारतीय बैंक दे रही तो सरकारी बैंक क्यों नहीं देगी? भगवान की ही विधान से सब सारा संसार चल रहा है। जैसे भगवान के विधान में अपने शरीर की हत्या करना महापाप है, तो हमारे भारत सरकार की उसमें क्या छूट है क्या? अगर आप हत्या का उपाय करते पाए जाए तो आपको जेल होगी, क्योंकि आप अपराधी माने जाएंगे ना। तो जितना जो कुछ बना हुआ है वो सब भगवान से ही तो बना हुआ है। तो जब हमारी भारतीय बैंक देती है हमको ब्याज, तो सरकारी बैंक भगवान की क्यों नहीं देगी? ब्याज में खूब फलो फूलोगे और मूल में भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए तुम बिल्कुल आनंद ही आनंद, चकाचक आनंद है। खूब नाम जप करो, जैसे बने तैसे बने, जैसे बने भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सो। छोटी मोटी बात है महाराज जी, उनको समर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। अगर समर्पित नहीं करते हो तो फिर फल में वो हो जाएगा, फिर फल में वो चला जाएगा।
इसीलिए कृष्णार्पणमस्तु जरूर करना चाहिए अपने इष्ट को। जैसे अपने लोग हैं तो राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, सब कुछ भगवान को अर्पित किए जाते हैं। पैसा भजन किया और घर में रखा है तो आप खर्चा करोगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा, और बैंक में रखा है तो उसके ब्याज से आपका खर्चा चलता रहेगा और मूल बैंक भी जमा रहेगा। और जी कोई टैक्स भी है क्या? ना, इसमें टैक्स नहीं है, इसमें टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री हमारी सरकार में फ्री है। देखो आप, वायु दी जाती कोई टैक्स, सूर्य प्रकाश दे रहा कोई टैक्स, धरती में वास दे रहा कोई टैक्स, जल दे रहा कोई टैक्स, आकाश छत्र की तरह विराजमान कोई टैक्स, आपको मनुष्य शरीर दिया कोई टैक्स, सब फ्री। हमारे भगवान सब फ्री दे रहे हैं। तो इसीलिए संत जन प्रयासरत हैं कि हमारी समाज भागवतिक बने। हमारी समाज आज जो लोग ये समझ, हम अभी एकांतिक में बोला था कि लोगों की मानसिकताएं बिगड़ रही हैं। वो जबान के स्वाद के लिए मुर्गा, भैंसा, गाय, बकरी सबको खा रहे हैं और समझते हैं कि हम बलवान बन जाएंगे। गलत बात। आप ब्रह्मचर्य ठीक रखिए, पवित्र भोजन। हमारे यहाँ कितना गाय दूध देती है, उसका घी, उसका मक्खन, उसका मट्ठा, उसके खोया, जो भी चाहो। तो आजकल तो पशुओं की हत्या की जा रही है, गौ हत्या हो रही है। हमें लगता है ये सब गंदी बातें बंद हो जाए तो हमारे प्रभु का, जिसे राम राज्य कहते हैं, वो छा जाए, वो आनंद छा जाए। बिना किसी प्रयास के सर्व सुख प्राप्त हो जाएंगे। ये सृष्टि किसने रची है? भगवान ने रची है। हम सब किसके बंदे हैं? भगवान के हैं। तो जो कानून बना दिया है, ये राक्षसों के लिए भोजन है, ये हिंसक पशुओं के लिए भोजन है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए 56 प्रकार के 36 व्यंजन रचे गए। खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, भगवान को अर्पित करके ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो। देखो आपका शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं रहता। कौन ऐसा है जो मांस भक्षण करके बहुत बड़ा बलवान बना हो? हमारे यहाँ परम ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज, कोई ऐसा बलवान रहा है? जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। मारा लात तो अच्छा अच्छा पहाड़ पाताल चला जाता था। और रावण के जब नगरी में घुसे, कछु मारे सु, कछु मर्दे सु, कछु मिले धरि धूरी, रगड़ दिया हजारों को पकड़ के अपनी जांग पे। भगवान का बल, ब्रह्मचर्य का बल, नाम जप, तो हनुमान जी महाराज विजयी। आज हमारे अंदर क्या है? व्यभिचार, नशा, गंदा चिंतन, इसीलिए सब मरे हुए टहल रहे। मुर्दा है जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नरक जाने का रास्ता पक्का मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, तो हमारे अंदर वो बल आएगा जो बल हार नहीं, विजय ही दिलाएगा। अरे जी आजकल मान्यता है खाओ पियो मौज लो, इसके बाद दुर्गति। काल भगवान से कोई नहीं बचता। जैसे तुम पशुओं को जला के खाते हो वैसे जिंदा जलोगे। इसलिए भाई मेरी प्रार्थना मान लो, यदि सुखी रहना चाहते हो, मौज मस्ती में रहना चाहते हो, तो अधर्म मत करो, पाप मत करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो, तो सदैव सुखी और शांत बने रहोगे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा